मुलजिमों को सजा दो, मुलजिमों को सजा दो, मुलजिमों को। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र देव पटवारी एसोसिएशन कठुआ से हूँ। हमारे पटवारी और नायब तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार करतार जी और सुरेंद्र पटवारी और देवराज पटवारी एज़ पर डायरेक्शन जो गवर्नमेंट की थी कि स्टेट लैंड से एविक्शन करनी है, और बर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की भी ये डायरेक्शन थी कि एविक्शन स्टेट लैंड से जो करनी है और इसकी जो है वीकली आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है। तो उसको कंप्लायंस के लिए सपराल पाई तहसील मडीन में गए हुए थे। जैसे इन्होंने वहाँ स्टेट लैंड को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस स्टार्ट की, जो इंक्रोचर थे वो वहाँ इकट्ठा हो गए और उन्होंने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी, जिसमें हमारे पटवारी देवराज और पटवारी सुरेंद्र इनको स्टोन पेल्टिंग के दौरान इंजरीज आई हैं। हमारे नायब तहसीलदार जो करतार सिंह जी थे मडीन से, उनको बाजू में फ्रैक्चर आया है और उनके साथ काफ़ी मैन हैंडलिंग हुई और काफ़ी देर बाद उनको छोड़ा गया। इसी मुद्दे पे जब हम पटवार एसोसिएशन ने बर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के नोटिस में लाया, तो बर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने एसडीएम साहब को डायरेक्शन दी कि जो इंक्रोचर्स हैं जो कार्रवाई हुई है उन पे सख्त पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस दौरान हमने ये जो मेमोरेंडम भी डी साहब को सबमिट किया था कि हमारे पटवारियों को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो कि वो गवर्नमेंट की डायरेक्शन को कंप्लायंस करते हुए जैसे इलीगल इंक्रोचर्स हैं ऐसी कोई वारदात ना फ्यूचर में हो, ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 20 तारीख और आज 28 तारीख है, आज की डेट कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब भी हमारी पटवार एसोसिएशन पहले ये एजिटेशन सब डिवीज़न हीरानगर में थी, एसडीएम साहब को भी बार बार अप्रोच किया गया और हमें ये अश्योरेंस मिला कि जो अटैक हुआ है, जो इसमें कल्प्रिट हैं, उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन आज की डेट तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी की रिजेंटमेंट को देखते हुए पटवार एसोसिएशन जो डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने टोकन 1 डे स्ट्राइक रखी है। इस एजिटेशन में पूरे जितनी भी तहसीलें हैं, कठुआ तहसील इंक्लूडेड, बसोली, बनी, बिलावर, ये सभी आज 1 डे टोकन स्ट्राइक पर हैं और ये डिमांड करती हैं कि जो कल्प्रिट हैं उन पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। एफआईआर तो पुलिस द्वारा की गई है अभी? अभी तक जहां जो मालूमात हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें ये बताया कि एफआईआर लगी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस तरह की कार्रवाई हम चाहते हैं जैसे जो गवर्नमेंट ड्यूटी के दौरान ऑफिशियल पे जो हमला हुआ है उस पे जो अंडर रूल जो है वो कार्रवाई हो। उसमें एफआईआर अगर हुई है तो उसके बाद अगली कार्रवाई आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, उन पे जो भी अंडर लॉ कार्रवाई हो और पटवार फ्रंटटी को ये बताया जाए कि एक्शन हुई है, ताकि आइंदा जो फ्यूचर में इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो। पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज की है तो पुलिस की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं है। हाँ सर बताएं, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं पटवार एसोसिएशन। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने डिटेल में बताया कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, हमें फ्यूचर में भी ये जो हमें इविक्शन वगैरह करवानी है, तो उसके लिए भी हमें अगर जाना हो फील्ड में तो हम किस हिम्मत से जाएंगे जब हमारे एक मजिस्ट्रेट के ऊपर अटैक हुआ है, हमारे 2 पटवारी घायल हैं और जिन्होंने उनको किया है वो भी सुना है सरकारी मुलाजिम हैं, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज की है डे फर्स्ट, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक वो बंदे अरेस्ट नहीं हुए। अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो कहीं ना कहीं उनको अरेस्ट होना चाहिए था, कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी उनके खिलाफ। इससे क्या होगा कि बाकी लोगों को दिक्कत आएगी इविक्शन वगैरह करवाने के। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, आपके माध्यम से, कि जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट किया जाए, लोगों को जिन्होंने ये मैन हैंडलिंग की है, और आगे से एक सबक मिल जाए बाकी लोगों को कि जो सरकारी फरमान आते हैं, सरकारी आर्डर आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई जाता है सरकारी मुलाजिम तो उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना है।